हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन लाए हैं जो कि खान सर के पीडीएफ से हैं। इसके पहले जो हम क्लास करवाए हैं बायोलॉजी का, इसमें ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन हम रिवाइज के कारण इसको फिर से लाए हैं। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। पहला पॉइंट है, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जितना भी सजीव है, पेड़ पौधे, मनुष्य, एनिमल, ये सब का अध्ययन क्या जीव विज्ञान कहलाता है। जिसमें भी लाइफ है, जिसमें भी जीवन है, उसका अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान दो प्रकार होते हैं। जीव विज्ञान के दो प्रकार होते हैं, जूलॉजी और बोटनी। तो जूलॉजी में क्या क्या आता है? एनिमल्स और ह्यूमंस। और बोटनी में क्या क्या आता है? पेड़ पौधे जो होते हैं वो बोटनी में आते हैं। जूलॉजी पहले सिर्फ बायोलॉजी का जो प्रकार था, पहले सिर्फ जूलॉजी होता था, इसलिए उसका भी पिता कौन है? अरस्तु है। और बोटनी, बोटनी बाद में खोजा गया। किसने खोजा? थियोफ्रेस्टस ने, इसीलिए उसका पिता थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का मतलब होता है साइटो और उसका अध्ययन लॉजी। तो उसका क्या हुआ? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका छोटी होती थी, इसलिए उसको हुक के द्वारा निकाला गया। ये या इसका ट्रिक है। तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया था, किंतु इसने मृत कोशिका का खोज किया, इसलिए जीवित कोशिका की खोज करने के लिए एक और आदमी आया। उसका नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। 9 साल के बाद वो आदमी आया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया जीवित कोशिका की खोज, इसलिए इसे फादर ऑफ वेस्टिक्सियोलॉजी कहते हैं। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके आगे है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। एक तो कोशिका बहुत छोटी चीज़ है ही है, उसके अंदर भी बहुत प्रकार का चीज़ है, जिसमें कि एक है केंद्रक, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1881 ईस्वी में। उसके नेक्स्ट है, स्लाइडन एवं स्वोन ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि एक घर के निर्माण में ईंट का योगदान होता है, उसी तरह शरीर के निर्माण में कोशिका का योगदान होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ईंट को जोड़कर क्या बनाते हैं हम? एक दीवार बनाते हैं, फिर दीवार को जोड़कर रूम बनाते हैं, और रूम को जोड़कर घर बनाते हैं। सेम हियर, बहुत सारे कोशिका को जोड़कर उत्तक बनाते हैं, उत्तक को जोड़कर अंग बनाते हैं, और अंग को जोड़कर एक शरीर का निर्माण होता है। तो हम कोशिका को किसके तरह ले सकते हैं? ईंट, एक ईंट की तरह मेरा कोशिका है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन एवं स्वोन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद सबसे कम कोशिका तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र क्या? ब्रेन। ब्रेन में सबसे कम कोशिका पाए जाते हैं। इसी के कारण है कि ब्रेन में चोट लगने से आदमी का अक्सर तुरंत मृत्यु हो जाता है। होता क्या है, ब्रेन में कम कोशिका पाया जाता है, और जैसे उसमें चोट लगेगा तो उसमें हमको चाहिए कोशिका विभाजन होना। उसमें कोशिका में एक आगे देखेंगे आप, उसमें एक टाइप होता है सेंट्रोसोम, जो क्या करता है? कोशिका विभाजन करने का काम करता है। तो कोशिका ही है नहीं है तो सेंट्रोसोम कहाँ से होगा? कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, तो उसमें चोट लगने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। और उसका अपोजिट लीवर में होता है। लीवर में क्या? सबसे ज़्यादा कोशिका होता है। जैसे उसमें चोट लगा तो उसमें कोशिका बनना चालू हो जाता है और तुरंत ठीक हो जाता है। लीवर में यदि किसी तरह से आपको चाकू भोंका गया है, यदि चाकू मारा है, तो लीवर में यदि गया है तो वो ठीक हो सकता है। और कि लीवर में कैंसर होने के कारण भी ये इसी चीज़ का है कि होता क्या है, जब उसमें कोई हमको उसमें घाव आया है लीवर में, तो उसमें कोशिका तो बनता ही है, लेकिन ज़्यादा बनने लगता है। यदि ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो वही चीज़ कैंसर का रूप धर लेता है। तो सबसे कम कोशिका किस में होता है? ब्रेन में होता है, और सबसे ज़्यादा कोशिका लीवर में होता है। नेक्स्ट है कोशिका का अंग। कोशिका का अंग में पहला नंबर है जीव द्रव्य,
जीव द्रव्य का खोज कुरकिंजे ने किया था। यह गहरा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? जैसे कि हम किसी चीज़ को ले जा रहे हैं कहीं पर, इसमें हम आपको उसमें समझाए थे अच्छा से, यदि आप देखेंगे तो आप अच्छा से समझ पाएंगे। ये कोशिश करते हैं हम यहाँ भी आपको समझाने का। किसी चीज़ को हम कहीं ले जा रहे हैं, तो जैसे एक थैला है, उसमें बहुत सारा सामान है, तो एक जगह से दूसरे जगह के ले जाने के क्रम में उसमें सब कुछ टकराएगा। तो वो नहीं टकराए और कुछ से उसमें गड़बड़ी ना हो, उसके लिए हम उसमें वाटर डाल देते हैं। तो जस्ट यहाँ पर हम मान लेते हैं कोशिका में कि उसमें जब हम पानी डालें तो वो एक दूसरे से ना टकरा कर एकदम सही से एक दूसरे से, क्या है कि कोशिका ट्रेवल करते रहता है इधर उधर, तो वो सही से रह सकता है मेरे शरीर में। तो जैव द्रव्य में 80% भाग क्या होता है? जल होता है। दो प्रकार के होते हैं जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? जो कि कोशिका में पाया जाता है। और केंद्रिका द्रव्य क्या है? जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। आप देखे थे, सुने थे आगे कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस में भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, उसको बचाने के लिए न्यूक्लियस द्रव का प्रयोग होता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। एक ये भी काम होता है कि वो कोशिका को सूखने नहीं देता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है? जैसे कि पहले आप कोशिका झिल्ली देखिए। कोशिका झिल्ली होता है कि बहुत सारे चीज़ हैं, उसको हम बंद करके रखेंगे एक झिल्ली में, ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह ना हिल सके, अपने जगह पर रहे। और कोशिका झिल्ली का एक काम क्या होता है? कोशिका में जो चीज़ प्रवेश कर रहा है या बाहर हो रहा है उसका जांच करना। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इस झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगामी होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। मतलब कि जैसे कोरोना आता है ना, कोरोना जब आता है तो कोशिका में तुरंत घुस जाता है, तो ये अंदर जाने वाले वस्तुओं का नियंत्रण करता है, लेकिन कोरोना का नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो उसका आरएनए है तो वो मैच खा जाता है इसके कोशिका झिल्ली से। जांच तो करता है कोरोना को भी, मगर उसको पहचान नहीं पाता है कि हमारे लिए घातक है। तो कोशिका झिल्ली देख लिया आप। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। तो होता क्या है, हमारा सबका जो कोशिका है वो उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे का जो कोशिका होता है, पादप का जो कोशिका होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके अंदर का जो सिस्टम होता है और पावरफुल होता है, तो उसमें एक और चीज़ का प्रयोग कर दिया जाता है। कोशिका झिल्ली तो ये है, उसके बाहर एक और चीज़ होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये सब पादप में पाया जाता है, जिसमें कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें नहीं है, आप याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। ये एक ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है ये हम आगे आपको बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी से हमको ऊर्जा मिलती है। इसीलिए ऊर्जा मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। और श्वसन का काम किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे कि मेरा शरीर में हम श्वसन करते हैं, तो वो फेफड़ा के लिए ज़रूरी नहीं है, वो कोशिका के लिए ज़रूरी है। तो कोशिका में किसको ज़रूरी है? माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रूरी है। वही ऑक्सीजन जो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे वो ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट है साइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। साइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ही गलत मिस्टेक प्रिंट है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जैसे कि हमारे शरीर में हड्डी होता है, जस्ट सेम यहाँ पर कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। और रफ में क्या होता है? इस पर राइबोसोम होता है या प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है।
राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70 छोटा है इसलिए यह हल्का होता है, याद रखिए इसको। 80S क्या है, यह बड़ा है इसलिए भारी होता है। 70S को प्रोकैरियोटिक कहते हैं और 80S को यूकैरियोटिक कहते हैं। और नेक्स्ट है इसमें गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, जैसे कि कोई उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बना, तो ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया को तो ज़रूरत नहीं है, यह सबको कम करने के लिए पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का काम करता है। उसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन करना। जैसे किसी को चोट लग गया तो उसी तरह का एक दूसरा चीज़ विभाजित करके बना देता है, तो वो कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। इसी को तारक काय बोला जाता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, अर्थात ब्रेन में नहीं पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। एक चीज़ इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, उसमें भी होता है कोशिका विभाजन लेकिन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोवेरी ने किया था। आज यहीं तक रखते हैं और आगे हम दूसरे वीडियो में, इसे वीडियो लंबा चला जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए चैनल को, और यदि किसी चीज़ का आपको दिक्कत आया हो या तो कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिंक कर सकते हैं। थैंक यू।